हिसार को प्रदूषण मुक्त करने के मकसद के साथ हरियाणा सिटी गैस प्रदूषण रहित व सुरक्षित घरेलू व्यावसायिक व इंडस्ट्रियल प्रयोग के लिए घरेलू गैस सप्लाई के काम को रफ्तार देने जा रही है। सरकार की अनुमति से कंपनी ने हिसार सेक्टर 9 से 11 के घरों में नेचुरल गैस पाइपलाइन डालने के काम को रफ्तार देते हुए जल्द घरेलू गैस कनेक्शन देने का काम कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि मार्च तक 70% उद्योगों को पीएनजी सप्लाई देने का लक्ष्य रखा गया है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा सिटी गैस के सीईओ ए.के. जना ने कहा कि हरियाणा सिटी गैस के चेयरमैन कपिल चोपड़ा की प्रेरणा से कंपनी ने इसी साल से घरेलू गैस कनेक्शन देने की शुरुआत करने की तैयारियां कर ली हैं। मार्च तक हिसार में 100 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का टारगेट रखा गया है और कंपनी नेचुरल गैस के लिए 8 सालों में कंपनी 700 करोड़ से भी अधिक रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी। पीएनजीआरबी जो है रेगुलेटरी बॉडी की बात जो मैं कर रहा था, तो उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड किया हुआ है। पूरा इंडिया में सेम स्पेसिफिकेशन के माध्यम से ही पाइपलाइन डिजाइन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। पाइप जैसे स्टील पाइपलाइन में हर 3 किलोमीटर में एक सेक्शनलाइजिंग वाल्व होता है। अगर कहीं कुछ हो जाएगा तो मैं वाल्व बंद कर दूंगा, तो उतना पोर्शन का जितना गैस है उतना ही वेंट होगा और कुछ नहीं होगा। और एमडीपी पाइपलाइन में आपकी करीब करीब 1 किलोमीटर इंटरवल में सारे वाल्व होता है। जो स्टील पाइप होता है उसकी जो थिकनेस होगा वो भी पीएनजीआरबी डिसाइड करके बताता है कि ओवर थिकनेस भी रहता है। करीब 152 हम लोग लगाते हैं, कुछ हाई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का ही है, तो वहाँ चांसेस बहुत ही कम है। एमडीपी पाइप जो होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। स्टील में 20 केजी का प्रेशर होता है और इसमें 4 केजी का प्रेशर होता है। और ये 4 केजी हर 4 केजी ये मतलब हर 1 किलोमीटर इंटरवल में सेक्शनलाइजिंग वाल्व होता है। तो कभी भी कहीं कुछ होगा तो इमीडिएटली वाल्व क्लोज करेंगे। हमारे मेंटेनेंस क्रू रहता है, उसके पास एक ईआर भी होता है। ईआर भी कभी भी कहीं पे भी कुछ भी होता है कि कॉल सेंटर में जैसे ही कॉल जाएगा इमीडिएटली हमारे व्हीकल पहुंच जाएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, जीआईएस वगैरह लगाते हैं। स्टील पाइपलाइन में आपकी कहाँ आप हमारे पाइपलाइन किया पूरा 3D पिक्चर आपको मिल जाएगा, कंट्रोल रूम में बैठ के मैं देख सकता हूँ, है ना। तो वो सारे इम्प्लीमेंट हम करेंगे, ईआर भी रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारे टाई अप होगा। कहीं पे भी कुछ आग वगैरह कुछ लग भी जाता है तो फायर ब्रिगेड के उनके माध्यम से इमीडिएटली एक्सटिंग्विश करेंगे। 2 चीज़ होगा, पहले कैसे मैं जल्दी फायर को बंद करूं या एक्सीडेंट जो हो गया उसको माने स्टॉप बंद करें किया जाए। दूसरा है कि कितना फास्ट मैं रेस्टोर करके सप्लाई रेस्टोर करूं, तो ये टारगेट दोनों रहता है। और जहां तक आप जो पूछ रहे थे कि सेफ्टी डोमेस्टिक वाली जो बात है, पिछले 20 साल से घर घर में यूज तो हो रहा है ना। ये पहले महानगर गैस, पहले उससे पहले गुजरात गैस तो करीब 30 साल से घर घर में गैस दे रहे हैं। महानगर गैस में करीब 1992 से चालू हुआ है, दिल्ली में 1995 से चल रहा है। करीब 18 लाख घर दिल्ली में ही है, तो सारे घर पे अभी सप्लाई होता है। तो दूसरा है कि इसमें बहुत सारे एडेड एडवांटेज है जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वरुण साहब ने जो बताया बेसिकली। अदर देन दैट आप सोचिए एक सिलेंडर आपके घर पे हर टाइम रहता है और हर घर पे मेरे ख्याल से 2 सिलेंडर होता है। एक स्पेयर सिलेंडर भी भरा हुआ रहता है और जो चलता है वो भी सिलेंडर है। 2 सिलेंडर की एलपीजी आपके घर पे रहता है। अगर कहीं ना कुछ लीक करे कुछ भी हो तो दोनों सिलेंडर आपके लिए तो डेंजरस है, समझे ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपना मार्केटिंग करूंगा तो दूसरा खराब है। अभी तक हम लोग तो बचपन से वो एलपीजी सिलेंडर ही यूज करके आए हैं। आई एम नॉट नहीं कहूंगा, वहां पे भी बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर कंसीडर किया गया है बिफोर डिजाइनिंग दैट सिलेंडर। क्या होगा, रेगुलेटर कितना होना चाहिए, सारे सेफ्टी फैक्टर सभी लोग ने किया है। बट अगर कंपैरिजन करूंगा तो नेचुरल गैस में आपको स्टोर करने का जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही पैसा देना है। लेकिन एलपीजी सिलेंडर का पैसा पहले आप 14 केजी के पैसा दे देते हैं आप, है ना। अगर कॉस्टिंग की जो बात करें उसके बाद क्या होता है कि कितना सिलेंडर में आप यूज किया है, आपकी मतलब गोडाउन से आपकी घर तक पहुंचते पहुंचते सिलेंडर से कहाँ गया, कितना गैस निकल गया, कौन ले लिया निकाल दिया, वो भी कुछ पता नहीं। कितने घर पे आप लोग चेक करके लेना संभव नहीं होता है। और ये क्या होता है कि आपके घर पे मीटर होगा, आप मीटर करके आप ही बता देंगे। हम भी कभी कभार नहीं आएंगे, मैं पूछ लूंगा आपको, भैया बता दो कितना रीडिंग हुआ है, तो लेके मैं आपको बिल बना दूंगा। तो बेसिकली इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। और हम सिक्योरिटी
डिपॉजिट लेते हैं, करीब 6,000 के आसपास सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं नॉर्मल मीटर के साथ। आज के दिन में पीएनजीआर भी वो भी रेट फिक्स किया है जो कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्मार्ट मीटर मतलब प्रीपेड मीटर लगाऊं तो उसमें आपकी करीब 9,000 रुपये का लगता है। तो नॉर्मली हम लोग 6,000 में चलते हैं और 2 महीना की बेसिकली सिक्योरिटी गैस सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लेते हैं कि 1,000 रुपये का। ये टोटल एक्सपेंडिचर है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है आपके घर तक पहुंचाने का है। सिमिलरली इंडस्ट्री में भी हम लोग ने कल काफ़ी मीटिंग किया है, तो हमारे चेयरमैन श्री कपिल चोपड़ा जी की टारगेट यही है कि आप बिजनेस मत देखो, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, सारे जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। और उन्होंने हमको टारगेट भी दिया है करीब 100 किलोमीटर लाइन मार्च तक नेटवर्क आप मार्च तक डाल दीजिएगा। कस्टमर गैस देखते हुए ऑटोमेटिकली वो लोग आ जाएंगे। सेफ्टी प्राइम रिक्वायरमेंट हमारे है, सेफ्टी के साथ जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर क्वालिटी पाइपलाइन क्वालिटी कंस्ट्रक्शन अगर होगा डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और स्टेट ऑफ आर्ट लगाने के लिए जैसे आपको मैंने बताया हूँ कि हमारे कंट्रोल रूम रहेगा एवरी, मान लीजिए करीब 5,000 घर के साथ व इंडस्ट्री के साथ एक जगह में मेरा मेंटेनेंस सेटअप भी होगा। तो जैसे जैसे ग्रो करेंगे ऐसे ऐसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ भी बढ़ते जाएगा। हिसार मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे अभी वरुण जी कह रहे थे कि पॉल्यूशन के बारे में, अब अगर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दे दिया था कि जितने दिल्ली के साथ अटैच्ड स्टेट्स है वो सारे मतलब पॉल्यूटिंग फ्यूल बंद करके नेचुरल गैस में कन्वर्ट करना चाहिए करके मैंडेट दिया गया था। तो अभी उनको एनसीआर में ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है। झज्जर आपका एनसीआर की पार्ट बन गया, काल हो सकता है जैसे एक्सपांड होगा काल हिसार भी बन जाएगा। सिर्फ नेचुरल गैस से सेफ्टी नहीं है, दूसरा चीज आप सोचो कि क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट आप इंडस्ट्री में जो यूज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अगर एनवायरमेंट सही होगा, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, फूड स्पेशली आपका फूड इंडस्ट्री में अगर आप पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज करेंगे डेफिनेटली आपका जो फूड होगा वो भी कंटामिनेटेड होगा। अगर एनवायरमेंट सही होगा तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ फूड आल्सो विल बी इंक्रीज्ड। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे नेचुरल गैस, तो मैंने बिजनेस चालू किया था 1985 गेल के साथ, मतलब शुरुआत में नौकरी मैंने वहाँ पे किया था बेसिकली। 1985 से नेचुरल गैस हिंदुस्तान में चल रहा है और पूरा पैन इंडिया में नेचुरल गैस चल रहा है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मच सेफर देन एनी अदर हाइड्रोकार्बन फ्यूल बेसिकली। इट इज क्लीन ऑल्सो और ये यूजर फ्रेंडली भी है। पॉल्यूशन अब पॉकेट देखेंगे तो डेफिनेटली सीएनजी में, अगर आप जो दिल्ली की बात कर रहे थे, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर 20 साल पहले अगर रेलवे स्टेशन में आप उतर के दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाते, कहीं घर जाना पड़ता है ऑटो के माध्यम से, तो आपके आई सारे जलते थे, इट वॉज बर्निंग लाइक एनीथिंग। लेकिन जिस दिन से सीएनजी आया है 1995 से, आप देख लीजिए पूरा चेंज हो गया सिनेरियो वहाँ पे। आज के दिन में वो तकलीफ नहीं आता है, सिर्फ वो लिमिटेड पीरियड जब पेट्रोल वगैरह जलता है, ये सब रेसिडुअल एग्रीकल्चर अब जलाते हैं, उस टाइम वहाँ पे जब धुआं वगैरह आता है तभी प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि सीएनजी के कारण। तो डीजल, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर डीजल गाड़ी बंद कर दिया है। दे आर टारगेटिंग फॉर दिस सीएनजी गाड़ी के लिए। सीएनजी गाड़ी के शुरुआत में टेक्नोलॉजी डेफिनेटली प्रॉब्लम था, गाड़ी टेम्परेचर बढ़ जाता था, कंजम्पशन ज़्यादा, मेंटेनेंस ज़्यादा हुआ करता था। अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया, आज के दिन में सिलेंडर में पीछे सिलेंडर रखने के बाद जगह नहीं मिलता था डिक्की में, अब टाटा ने 2 छोटा सिलेंडर लगा दिया है और उसके बाद पूरा डिक्की का स्पेस मिल गया है। तो ऐसे इनोवेशंस R&D हर टाइम चलता रहता है सीएनजी के ऊपर। तो गाड़ियाँ वगैरह इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है रोड में। आज के दिन में डेफिनेटली आप प्राइसिंग की जो बात कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ था, देखिए हमारे मैनेजमेंट जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलिए, चेयरमैन बोले, उनकी टारगेट जो है कि गैस अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का डिजाइन कैसे होता है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के माध्यम से गैस सिटी में आता है, वो करीब 90 kg प्रेशर होता है ना, उससे आपको सिटी को देना संभव नहीं होता है। सिटी में डिजाइन प्रेशर होता है कि 20 kg। तो ये एक सिटी गेट स्टेशन होता है, हमने अभी सिटी गेट स्टेशन ये कर दिया है। गैस यहाँ पाइपलाइन के माध्यम से आने से पहले कैस्केट के माध्यम से, वर्चुअल पाइपलाइन के माध्यम से गुड़गांव से 160-70 किलोमीटर ट्रैवल करा के यहाँ पे जस्ट चालू करा दिया हमने 2-3 सीएनजी स्टेशन। अभी हमारा टारगेट है कि मार्च तक हमारे एक्सपेक्टेशन है कि गेल वो गैस लेके आ जाएंगे वहाँ तक सीजीएस में, तो उससे हम लोग पाइपलाइन कमीशन करेंगे। हमारा टारगेट करीब 25 किलोमीटर अभी लाइन डालना है स्टील, और करीब 25 किलोमीटर एमडीपी पाइपलाइन डालेंगे। 50-60 किलोमीटर हो जाएगा। मार्च तक हम सोच रहे हैं कि और भी एक्सपेंड करें, करीब 100 किलोमीटर की तरफ ले जाने के लिए टारगेट है। जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ते जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा, आदमी लोग की ये बढ़ेगा,
अवेयरनेस भी बढ़ेगा, तब हम लोग इसको मतलब बेसिकली एक्सपांड करते जाएंगे। एज वरुण साहब सेड दैट कि करीब 8 साल में 700 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करने का इरादा हमारा है। तो सपोर्ट आप सबसे, इवन इंडस्ट्री, जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ भी काम करूंगा तो सर तोड़ना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हम तो ये तो कहूँगा, बचपन में हम ये करते थे, कहीं किसी वाटर लाइन रिपेयर करने के लिए आया, एक जगह में गड्ढा खोद देते तो चलते रहता सालों साल। क्यों ना, वाटर वाले अपना पाइपलाइन करे चला जाता है, वो पीएनटी लाइन काट देता है, अगेन पीएनटी वाले आता है, वो अपना लाइन करके चला जाता है, वो केबल वाले लाइन काट देता है। तो इस तरह की होते रहता है। बट आज के दिन में, जैसे दिल्ली में आज के दिन में सारे यूटिलिटी कॉरिडोर वगैरह बन रहा है, स्मार्ट सिटी वगैरह जो चल रहा है, वो कंसेप्ट अभी भी हिंदुस्तान में आया है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सबकी इम्प्रूवमेंट होगा और ये जो एक दूसरे के यूटिलिटीज काट करने का वो भी कम होता जाएगा। बट हमारे पाइपलाइन सिंस फ्लेमेबल गैस कैरी करता है, तो इसके लिए पीएनजीआरबी ने बहुत सारे नॉर्म्स लगाया। एवरी 100 मीटर इंटरवल में आपके मार्कर होना चाहिए, और हमारे पाइपलाइन काटने से पहले, बिकॉज इसको भी यूटिलिटी स्टेटस दिया गया है, माने कोई कुछ काम करने से पहले हमसे परमिशन लेंगे, और हमको परमिशन देने में इमीडिएटली, क्योंकि मेरा पूरा मैप रहेगा जीआईएस के माध्यम से, पूरा हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। मेरे पाइपलाइन कहाँ से गया, कितना लेंथ डेप्थ में गया, सब कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है। तो हमको एक दूसरे की यूटिलिटी के साथ काम करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, शुरुआत में अल्टीमेटली तो काम हम कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही कराते हैं। कभी कभार कॉन्ट्रैक्टर जो रेस्टोरेशन प्रॉपरली करना चाहिए, जो सेफ्टी लेना चाहिए, नहीं लेता है, बट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत उसको भी स्ट्रिंजेंटली हम चेक करेंगे, कहीं किसी पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, उसके हम लोग देखेंगे। कभी कभार कुछ होता है कि उसका भी हम लोग, जब कहीं डैमेज हो जाता है कि और रिपेयर करने का भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में डाल के रखा, मेरे कॉन्ट्रैक्टर उसको रिपेयर करेगा, और हम एनफोर्स भी करके उसको कराते हैं। कहीं कुछ छूट जाता है तो कोशिश करेंगे हमसे ना छूटे वो सब चीज़, और हम अच्छा से काम करेंगे। यहाँ पे आप सबकी सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि मीडिया से आजकल सबसे बड़ा चीज़ होता है, सिंपल सी बात है। अगर थोड़ा सा हमको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा चीज़ कहेंगे, तो डेफिनेटली पब्लिक मतलब हमारे करना, ये करना सब ना नहीं करेंगे। नेचुरल गैस के प्रति इंटरेस्ट सबके आना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सारे हिसारवासी को कहना चाहूँगा कि नेचुरल गैस की बेनिफिट जो है, हम अभी कुछ लिखित में आप सबको भी दे सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है इसके ओवर दैट की अदर ऑल्टरनेट फ्यूल के ऊपर। प्राइस थोड़ा सा आज के दिन में अगर कह सकते हैं कि कितना कॉम्पिटिटिव होगा, हमने कल इंडस्ट्री से बात कर रहे थे, एक सिर्फ पैसा के साथ मैं अगर कंपेयर करूं, हो सकता कि बराबर हो, लेकिन उसके जो एडेड एडवांटेज है, मान लो कोई व्यक्ति एलपीजी से प्लांट फैक्ट्री चलाता है, एलपीजी की जो फैक्ट्री से चलाएंगे, जो उतना जो वहां से जो टैंकर से आएगा, पूरा अनलोड करके गया, कैसे मेजरमेंट सिस्टम होता है, पूरा अनलोड करके आपकी घर की जो टैंकी आता है वो पूरा खाली हुआ कि नहीं है, किसको पता है? आप तो देखते नहीं है, आप इतना हिलाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं, और पूरा खाली नहीं होता है। कितनी क्वांटिटी है उसका भी कुछ पता नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर एलपीजी टैंक आप स्टोर करेंगे, उसमें भी आपकी क्या बोलता है कि वेपोराइजेशन होगा, लॉसेस होगा, प्लस उसको हैंडल करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। दूसरा होगा क्या कि उसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको चाहिए। तो ये सारे चीज़ अगर कॉस्ट अगर ऐड करेंगे, देखेंगे हमारे जो एलपीजी होता है, हमारे जो नेचुरल गैस जो है कि मच चीपर देन द एलपीजी भी आ जाएगा। तो हमारे टारगेट, हाँ, जो सॉलिड फ्यूल है, जैसे मान लीजिए वुड कोई चलाता होगा व हस्क चलाता होगा, उसके साथ मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तब तो होता है कि सरकार की मैंडेट होगा कि भाई आप पॉल्यूटिंग फ्यूल नहीं चला सकते हो, तब नेचुरल गैस यूज़ करेंगे ये लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर हमारे मकसद यही रहेगा साहब कि सेफ्टी के साथ पाइपलाइन को डिज़ाइन करना, ले करना और उसको मेंटेन भी करना। और बाकी आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग थोड़ा सा हेल्प में। हम लगभग 23 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन डाल रहे हैं, और लगभग 12-13 आउटलेट्स सीएनजी के हम लोग कमीशन करने वाले हैं। और उसके अलावा जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है हिसार शहर के अंदर में, सेक्टर 9, 11, 27, 28, इसमें हम इंडस्ट्रियल कनेक्शंस भी देंगे। और सेक्टर 9, 11 में हम शुरुआत करेंगे डोमेस्टिक कनेक्शंस की। डोमेस्टिक कनेक्शंस की शुरुआत सेक्टर 9, 11 से होगी। और उसके अलावा अगर बात करें तो टोटल 8 साल में लगभग 750 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमने कमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, इस पर्टिकुलर हिसार डिस्ट्रिक्ट के सीजीडी प्रोजेक्ट के लिए। उसके तहत लगभग 1900 इंच किलोमीटर पाइपलाइन डलेगी और लगभग 46 सीएनजी स्टेशन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सीएनजी का अवेलेबिलिटी भी रहेगा
कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, ताकि किसी भी पैसेंजर को, गुड्स कैरियर को, जो ट्रक्स चलते हैं, बसेस चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑटो, टैक्सी, चीप है, कन्वीनियंट है। सो जिस तरीके से इसको बहुत बड़े स्केल पे रोल आउट किया गया है दिल्ली एनसीआर में, उसी तरीके से दिल्ली एनसीआर के जस्ट बाहर में हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट आता है। एनसीआर के लास्ट डिस्ट्रिक्ट रोहतक पड़ता है हरियाणा में। सो हिसार में भी इसको हम एक बड़े फेज पे, लार्ज स्केल पे रोल आउट करेंगे। और नेक्स्ट फेज में हम लोग हांसी, नारनौद और बाकी आपका अग्रवा साइड में, वहाँ तक भी पाइपलाइन बाद में लेके जाएंगे, बट वो फेज 2 का है। अभी फेज 1 में हम लोग जो मैंने आपको बताया वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर रहे हैं। सर लगभग मार्च एंड में हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेज 1 का है वो लग के तैयार हो जाएगा, और उसी टाइम पे हमारा जो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है गेल का जो आने वाला है, सुल्तानपुर झज्जर हिसार पाइपलाइन, उसका कनेक्टिविटी भी उसी टाइम पे होने की उम्मीद है। तो आप मान के चल सकते हैं कि मार्च एंड तक हम लोग सप्लाई स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। दिल्ली के रेट और यहाँ के रेट में कितना डिफरेंस रहेगा? देखिए हम लोग झज्जर में भी रिटेल कर रहे हैं। सो झज्जर में जो रेट है मोरलेस वही रेट रहेगा, थोड़ा बहुत क्योंकि दूरी बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है, बस वही अंतर रहेगा, उसके अलावा और कुछ, बट वो कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और दिल्ली में सरकार ने सीएनजी पे वैट ज़ीरो किया हुआ है, देयर इज़ ज़ीरो वैट। हरियाणा के केस में वैट एप्लीकेबल है, 6.3% पीएनजी पे है और 5.25% आपका सीएनजी पे है। सो बस वही एक मेजर अंतर है, उसके अलावा तो और कोई अंतर नहीं रहेगा। तो बेसिकली हिसार में क्या आप लोगों का टारगेट रहेगा, किसको देना? थोड़ा सा डिटेल। सर रेसिडेंशियल सेक्टर्स को देंगे, जितने भी इंटरेस्टेड कस्टमर होंगे जिनको घरेलू एलपीजी कनेक्शन की जगह पे पीएनजी कनेक्शन चाहिए पाइप से, उनको देंगे। जितने भी आपके कमर्शियल में आती है आपकी होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे जितने भी हैं उनको देंगे। इंडस्ट्रीज में जितने भी फैक्ट्रीज हैं जो कि अपने पुराने पोल्यूटिंग जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कोई लकड़ी यूज़ कर रहा है, कोई एफओ यूज़ कर रहा है। देखिए दिल्ली की एक्यूआई जो है वो हमेशा क्वेश्चन में रहती है, लेकिन कभी किसी ने हिसार की एक्यूआई को स्टडी नहीं किया है, हमने किया है सर। दिल्ली से भी कंपैरिजन भी नहीं है, मतलब आप ये मानिए कि यहाँ पे कई बार मैंने खुद ने पर्सनली 500 के ऊपर की भी एक्यूआई देखी है, बट क्योंकि वो एक कैपिटल सिटी है तो वो खबरों में रहती है। यहाँ पे भी इंसान उसी धुएं वाली माहौल में सांस ले रहा है। सो टारगेट हमारा यही है कि फैक्ट्रियों से जो पोल्यूशन निकल रहा है, क्योंकि रात में निकलते टाइम पे अगर आप देखेंगे तो रोड के दोनों तरफ चिमनियों से सिर्फ धुआं निकलता रहता है। सो उसको हमें अल्टीमेटली रिमूव करना है कि भाई उसको अगर हम रिमूव कर पाए तो एक तो कार्बन एमिशन रुकेगा, आपका धुआं बिल्कुल भी नहीं होगा और कम से कम एक्यूआई थोड़ा बेहतर होगा। तो घरों में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो एक इसमें एक बड़ा इशू सेफ्टी का भी रहता है, क्योंकि लोगों को कन्विंस करना, तो उसके लिए आप लोगों का किस तरह से? तो सर देखिए एलपीजी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, हम लोग जो सिलेंडर यूज़ करते हैं पीएनजी मच मोर सेफर है देन कंपेयर टू एलपीजी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक सिलेंडर रखा हुआ है, उसमें एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ क्वांटिटी ऑफ गैस है। अगर इन केस कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ ब्लास्ट होता है, तो उतना वो पूरा फ्यूल जब तक जलेगा नहीं तब तक वो आग रुकेगी नहीं। इस केस में क्या है कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उस गैस की सप्लाई को घर के अंदर से कट ऑफ कर सकते हैं, घर के बाहर से कट ऑफ कर सकते हैं, वहाँ से भी नहीं हुआ तो एक हमारा आइसोलेशन वाल्व एकदम घर की बाउंड्री के बाहर होता है, वहाँ से कट ऑफ कर सकते हैं। सो नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा एलपीजी जो होती है घर में जो हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं वो हवा से भारी होती है, तो वो जमीन की सतह पे इकट्ठा हो जाती है और क्लाउड बना देती है, और जब कभी भी आपको कोई छोटा सा भी स्पार्क हुआ तो उसमें फायर एक्सीडेंट होगा, पक्का होगा। पीएनजी हवा से हल्की है, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि जो भी आपको छोटे से छोटा सुराख भी है उसमें से बाहर निकल जाती है वो। सो चांसेस ऑफ अ फायर रिड्यूस हो जाते हैं। जो हम सिटी में लाइन डालते हैं और एक जो सिटी ऑलरेडी बस गई है उसके अंदर पूरी एकदम सारी पॉपुलेशन के अंदर से लाइट डालना हमारे लिए मतलब बहुत चैलेंज है। हम उसको सारी चीज़ों को बारीकी से देखते हुए भी अभी आपको पता होगा कि हम पूरी ये जो ओपी जिंदल मार्ग में पूरी लाइन डाल रहे हैं, और हमारे लिए क्या है कि रिकॉर्ड्स नहीं है कहीं पे, पर हम अपनी तरफ से कोशिश करके उसको बचाते हुए चल रहे हैं, उसको रिपेयर करते हुए भी चल रहे हैं। तो लाइन टूटी है, सीवर के लाइन टूटे हैं, पानी की लाइन टूटी है, तो
उसको हम कभी भी जितना मर्जी हो सके, जितना केयरफुल हो सके, हम उस पर करते हुए चल रहे हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेन लाइन का एक बार डल जाए, फिर हमारे तरफ से कोई और लाइन वाइन टूटने का कोई ये नहीं रहेगा। और हम कोई अथॉरिटी को जब आए, कोई हमारे पास जब आए, क्योंकि हमारे लाइन डालने का मार्कर वगैरह लग जाएंगे, हमारे ड्राइंग बन जाएगी, हमारे जीपीएस मैप्स बन जाएंगे, किसी और को अगर हमारे से कुछ ये चाहिए, हम उनको वो डेटा दे सकते हैं ताकि ये डैमेज वगैरह का चांसेस कम हो। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट हाँ मैं ये मानता हूँ कि डैमेज हुई है, बट हम उसको रिपेयर करते हुए चल रहे हैं सर। तो खर्चे की बात आ रही थी, तो खर्चा मतलब अगर एक घर की अगर हम बात करें, सिलेंडर भी लेते हैं, उसके मुकाबले में खर्चा कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। कितने परसेंट तक? लगभग 20% 15 से 20% कम हो जाएगा आपका। आप ये एक टाइम था सर ऐसा कि हम ये बोलते थे, पर अभी आपके मतलब आजू बाजू में जैसे आप सबके रिलेटिव्स होंगे दिल्ली में, आप उनको पूछ के देख सकते हैं, 15 से 20% का सेविंग्स होता है। दिल्ली में कितना परसेंट आपका मार्केट है? मतलब कि दिल्ली में हमारा नहीं है सर। जैसे साहब ने ऐसा बोला है ना कि करती हैं, या आप क्या सेफ्टी मेजर्स लेंगे या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बारे में, क्योंकि सो फार तो हमने उसका पूछ लिया, आपने बता दिया एक पक्ष, लेकिन आपकी लाइन को कोई डैमेज करता है, मे बी गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी, व्हाट मेजर्स यू आर गोइंग टू? सर हमारे लिए ना, हम अब जैसे हम लाइन डाल के उसमें गैस डाल देंगे, हमारे पेट्रोलमैन उसको 24 आवर्स उस लाइंस को पेट्रोल करेंगे, ताकि जैसे कोई एक्टिविटी हो रही है तो या उनको जाके रोकेंगे, उनको वार्न कर देंगे कि इतने मीटर में लाइन है। और हम लोगों के मार्कर्स के ऊपर इमरजेंसी नंबर्स लगा होता है। अगर आपको लगे कि कोई अनसेफ काम करने जा रहा है, आप उस इमरजेंसी नंबर को डायल कीजिए, हमारे कॉल सेंटर से हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि इस लोकेशन में ये एक्टिविटी हो रही है। अगर इन केस अगर वैसे सवाल उठता है कि अगर इस तरीके कोई लाइन डैमेज करने की कोशिश कर दे, अगर बाई चांस नहीं पता लगता है, तो क्या उस केस में एक्सीडेंट हो सकता है? सर एक्सीडेंट जैसे होता है कि स्टील की लाइन का कुछ नहीं होता है, जो प्लास्टिक की लाइन है वो डैमेज होता है। हमारे पास वो सुविधा होती है कि हम 1.5 से 2 घंटे में उसको रिपेयर कर सकें। और इन लाइनों को सब सेक्शन किया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरी लाइन कंटिन्यूअस है।